हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। एक दो दिन में हिंदुस्तान के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे। इसी हफ्ते में हो जाएंगे, जो आने वाला वीक है। अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान में 2 महीने, आने वाले 2 महीने बड़े मजेदार होंगे। इस करके नहीं कि कुछ मिलने वाला है, इस करके के जो लीडर्स है ना, लीडर्स वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। लालू प्रसाद यादव ने एक दिन बात कही कि परिवार का मतलब क्या है, मोदी को क्या पता, मोदी का कोई परिवार ही नहीं। कुछ ऐसी बात हुई। हो सकता है एग्जैक्टली मैं वो लफ्ज प्रयोग ना कर सका हूं, पर मतलब यही था। तो भैया अगले दिन ही मोदी साहब ने उसका नोटिस लिया और बोले, वो कहते हैं मोदी का कोई परिवार नहीं, ये हिंदुस्तान की जो 140 करोड़ जनता है यही मेरा परिवार है। और जो जो लीडर थे ना, बड़े बड़े लीडर अपने आप को बड़ा बड़ा समझते हैं। वैसे बड़ा बड़ा दिन में कोई नहीं होता। जिस वक्त बहुत आती है और लेकर चली जाती है, तो चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, हशर सबका एक जैसा ही होता है। गली में झाड़ू लगाने वाला स्वीपर मर गया तो उसको या तो धरती में गाड़ देंगे, अगर क्रिश्चियन वगैरह है, मुस्लिम वगैरह है। अगर हिंदू है तो उसको भैया आग लगा के भस्म कर देंगे। जा एक स्वीपर, एक कोबलर, एक बहुत बड़ा सेठ, एक बहुत बड़ा लीडर या एक राजा, सभी का हशर एक ही होता है। या तो 2 मुट्ठी राख या 2 गज जमीन के नीचे। तो बड़ा कहा रहा, बड़ा कहा। नींद आई तो एक गरीब आदमी सो गया और सपनों में खो गया। नींद आई तो एक अमीर आदमी सो गया और वो भी सपनों में खो गया। फर्क कहाँ रहा, फर्क कहाँ रहा? तो ये तो समझना ही नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा लीडर हूं मैं या मैं भगवान हूं। लिखा, कई लोगों ने लिखा अपने साथ नाम के साथ भगवान श्री फलाना फलाना है, और मौत आई और ले गई। और भाई साहब को 2 क्विंटल लकड़ी और भस्म, या गहरा गड्ढा खोदा और बीच में दबा दिया, चल अब तू यहां इस धरती का भगवान है, 2 मीटर धरती का भगवान। अगर तू भगवान था, जैसे रजनीश ने अपने आप को लिखा भगवान, तो भगवान तो दूसरों को जीवन देता है, तो खुद ही मर गया। दूसरों को जीवन देने वाला अगर खुद ही मर गया तो भगवान का है का? भगवान तो अजन्म है, अमर है। खैर, भगवान की बात नहीं कर रहा मैं। तो आने वाले 2 महीने नेता, एक नेता दूसरे को नचाएगा कठपुतली की तरह, जैसे लालू ने नचाया मोदी साहब को और बीजेपी वालों को। अब हर एक बीजेपी वाला लिख रहा है, मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार। पिछली बार राहुल गांधी ने इनकी पूंछ में आग लगाई और कहा मोदी चोर है, ना चौकीदार चोर है। मोदी चोर ने कहा, सॉरी, चौकीदार चोर है। और सभी ने लिखना शुरू कर दिया, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और महीने 2-4 महीने बाद सब भूल गए कि चौकीदार कौन है कौन नहीं। अब भी सब भूल जाएंगे कि मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। और हो सकता है कि मोदी का परिवार नाम की कोई चीज रहे ही ना, रहे ही ना।
हमारे बुजुर्ग कौन से रह गए और मैं कौन सा रह जाने वाला हूं। तो जब किसी ने कोई बात कही और दूसरा उसके ऊपर रिएक्ट करे तो समझ लो कि वो कहने वाला इनको नचा रहा है। ऐसे बहुत सारी मजेदार बातें आएंगी और आप देखोगे लोग एकदम से रिएक्ट करते हैं, लोग एकदम से नाचने लग जाते हैं। यानी हम जिनको लीडर्स समझते हैं वो लीडर्स नहीं है, वो कठपुतलियां हैं और उनकी डोर जिनके विरोधियों के हाथों में। जैसे बीजेपी वालों की डोर लालू ने अपने हाथों में ले ली। अब जो जो लालू बोलेगा उस तरह ये नाचेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि आपके देश पर कोई बुद्धिमान आदमी राज कर रहा है? जो मैं एस्यूम करता हूं, देश पर राज करने वाला आदमी एक महान सोच वाला होना चाहिए, ग्रेट थिंकर होना चाहिए, महान एक्शन लेने वाला होना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी कनिंग, उसको कनिंग नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी अ लायर, उसको झूठा नहीं होना चाहिए। परंतु जितने झूठ हमारे प्रधानमंत्री साहब बोल गए आज तक, इतना तो कभी किसी ने बोला ही नहीं होगा। अभी मुझे बता रहा था कोई, कलकत्ता में गए और कहने लगे बचपन में मैं सपना लिया करता था कि कलकत्ता में चलने वाली ट्रेन जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेट्रो, मेट्रो, उसको मैं देखूं, उसमें सफर करूं बचपन में। और मुझे बताया किसी ने कि कलकत्ता में जो पहली मेट्रो चली थी 3-4 किलोमीटर लंबे रास्ते पर, वो 1984 में चली थी। यानी इनका बचपन 1984 में था। अगर 1984 में इनका बचपन था तो 1950 में पैदा होने की गलती क्यों कर ली भाई? जो कुछ भी मुंह आया बक दिया, अंट शंट उल जलूल, सच झूठ, और सामने वाले तालियां मारते हैं, वाह वाह वाह, और लीडर खुश होते हैं। तालियां मारने वालों को खरीद के लाया गया है और वाह वाह करने वाले भी खरीदे हुए, घसीट कर लाए हुए। जैसे जम्मू कश्मीर में ट्रकों में भर भर, बसों में भर भर कर जो लोग लाए गए थे, हजारों बसें इसी करके तो अपॉइंट की गई थी कि वो लोगों को लाए। अगर आप इतने ही महान लीडर हो तो आपकी रैलियों में लोगों को ढोके क्यों लाना पड़ता है? लोग तो खुद ही आ जाए। मुझे याद है शायद 1984 से पहले की बात है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने शाहबाद मारकंडा में आना था, तो एक रिक्शा पर एक स्पीकर रख के और अनाउंस कर दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी आएगी, बस इतना। और गवर्नमेंट हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो ग्राउंड था वो भर गया, तिल रखने को जगह ना रही। इमरजेंसी के बाद क्या जो इलेक्शन है उसकी बात, तब कोई स्पेशल बसेस नहीं लगाई गई थी कांग्रेसियों द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, तो कोई किसी को घसीट कर नहीं ला रहा था, परंतु पब्लिक बेहताश बेहताश। तो पॉपुलैरिटी तो वो होती है जिसको किसी की सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। अब ऑर्डर कर दिया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि आपने वहां 2 लाख भीड़ इकट्ठी करनी है। मरता क्या रहा करता वो, अब स्कूलों में जाके कहेगा चल तुम भी चल भाई, तुम भी चल भाई। दिस इज नो पॉपुलैरिटी, दिस इज फेक पॉपुलैरिटी। आप कुछ ऐसा करिए कि आपका लीडर, प्रधानमंत्री देश का, ईमानदार हो, नेक हो, सच्चा हो, and he must not be cunning and liar. Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.